हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग मैंने 150 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वही यहाँ पे रखे गए हैं। तो आपके लिए मतलब जो भी कोई एग्जाम दो आप, चाहे रेलवे का दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे स्टेट लेवल का दो, चाहे कोई सा भी दो, देखो हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जिस किसी भी टॉपिक की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की डिमांड है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कंप्यूटर की काफ़ी डिमांड आ रही है, बट डोंट वरी फ्रेंड्स, जहाँ तक है आज ही से कंटिन्यू कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हर एक एक सब्जेक्ट के वीडियो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि तारामंडलों की संख्या कितनी होती है, तो 89 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये देखिए स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा है कि सूर्य की गति की परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगाता है, ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। और जब मैंने सौरमंडल वाला टॉपिक कराया था उसमें इमेज के साथ एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से बताई थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आईएएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में, इसीलिए बोल रही हूँ सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे रखे हैं। चलो थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और मतलब कि जो बृहस्पति है वो अपनी दूरी पर, ध्यान दीजिए, अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में तो ये लेता है, कितना समय लेता है, 10 आवर्स लेता है, 10 घंटे लेता है, और जो कि सबसे कम समय है। और सूर्य की, जैसे यहाँ पे अपना ये सन है, और अगर ये सन की जो परिक्रमा करेगा फ्रेंड्स, तो सन की परिक्रमा करने में यानी सूर्य के परिक्रमा करने में ये लगाता है 12 वर्ष का समय लगता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका रंग कैसा है, तो बृहस्पति का रंग कैसा है, पीला है। और इसका जो उपग्रह है जिसका नाम है गाइनीमीड, वो सभी उपग्रहों से सबसे बड़ा उपग्रह है गाइनीमीड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और देखो यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आपको बताए थे। यहाँ बात कर रहे हैं हम दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिण गोलार्ध की, दक्षिण गोलार्ध का पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आईएएस एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर उम्मीद करती हूँ मिल चुका होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ पे देखो ये तो हमने देख लिया। अच्छा, अगर एक बात बताओ, दक्षिण गोलार्ध में तो हमने देख लिया, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर का होता है। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा होता तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा होता तो हमारा आंसर जाता 21 जून। क्या जाता, 21 जून, राइट फ्रेंड्स। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से बना देती हूँ कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, वो सबसे छोटा बता रही हूँ मैं, सबसे छोटा पृथ्वी पर दिन होता है 22 दिसंबर, जो कि होता है उत्तरी गोलार्ध में। और फिर इसका उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा कौन सा आता है, 21 जून। चलो नेक्स्ट देख लिए। देखिए क्वेश्चंस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन पूछा गया है कृष्ण छिद्र जो होता है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे एस चंद्रशेखर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। सीडीएस 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समान अंतर है। तो फ्रेंड्स ये है पश्चिमी घाट, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आप देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए कह रही हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सूर्य की सतह जो है इसका तापमान बताना है आपको फ्रेंड्स। सूर्य की सतह का तापमान जो है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट फ्रेंड्स। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वो कारण आपको बताना है। तो देखो दिन रात जो है वो किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, जिसको हम भू परिभ्रमण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य ग्रहण का बताना है। अब देखो सूर्य ग्रहण हुआ और इसके अलावा एक कौन सा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण का बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सूर्य ग्रहण की बात करें तो चलो यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं तो जब ये तो अपना है सन, ये तो अपना क्या है, सन है। जब सन यानी कि सूर्य और ये अपनी हो गई अर्थ, पृथ्वी, है ना। तो एक सीधी रेखा पे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है यानी चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो उस केस में होता है सूर्य ग्रहण होता है ना। और इसी तरह से एक और आपसे पूछ सकते हैं चंद्र ग्रहण वाला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चंद्र ग्रहण का, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो चंद्र ग्रहण, अब चंद्र ग्रहण का बताओ, जल्दी से आंसर करो चंद्र ग्रहण का। ये लो सीधी रेखा तो मैंने खींच दी। अब सीधी रेखा की बात करें तो ये तो अपना हो गया सन, ये सूर्य हो गया और ये अपना हो गया मून यानी कि चंद्रमा हो गया। और इनके बीच में जब अर्थ आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होगा, राइट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपसे पूछा है सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें होता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान का 2011 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पाए वो मैं ऑलरेडी पिछले एक स्लाइड में मैंने अभी बताए भी हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, बात करते हैं मंगल ग्रह की। बात करें तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेड प्लैनेट, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स, MARS, है ना। और इसका जो लाल रंग होता है ना, ये तो हमने देख लिया लाल रंग के मतलब लाल ग्रह कहा जाता है, लेकिन लाल रंग किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो लाल रंग इसका मंगल ग्रह का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपग्रह होते हैं जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो 687 डेज लगाता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, तो फ्रेंड्स ये लगता है 2 सेकंड से कम का समय लगता है। और आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रही हूँ आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वही उठाए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वो ग्रह है जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेती है। तो फ्रेंड्स ये लेता है मंगल, आंसर हो जाएगा मंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मार्स बोलते हैं। और मंगल के बारे में जस्ट अभी पिछले ही एक क्वेश्चन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका नाम है शुक्र। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे 100% चांस होते हैं, तो इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं, और ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला भी शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म भी कौन सा है, शुक्र है। और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण ये है
कि शाम को तो ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह के समय ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसी कारण इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को यानी वीनस को। एक और चीज, एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार देखने को मिला है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये शुक्र ग्रह जो है वीनस, इसी को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। और क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण, तो इसके पीछे कारण ये है कि इसका जो घनत्व हो गया, आकार हो गया, व्यास हो गया, ये सभी पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो देखो अभी मैंने बताया ही था, सबके सबसे चमकीला ग्रह हो, सबसे गर्म ग्रह हो, सांझ का तारा हो, भोर का तारा हो, ये कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुबह का तारा यानी कि भोर का तारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है। आकार में, साइज में सबसे बड़ा है पृथ्वी। आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा चलो, ये चीज़ तो हमने देख ली। और हाँ, पृथ्वी का आकार की बात करें तो आकार में पूछा है भाई, आकार में आकार में सबसे बड़ा पूछा है ना, तो ये हमने देख लिया। अब देखो, अच्छा आकार में सबसे बड़ा यहाँ पे पृथ्वी दिया हुआ है, जबकि फ्रेंड्स मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो आकार में पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब कौन कौन सा है, तो चलो देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा बात करें अगर सबसे, क्योंकि ये हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा हो, बट सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो उस केस में यहाँ पे पृथ्वी नहीं भाई, यहाँ पे आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति है ना, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, ये 5वां सबसे बड़ा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सौर मंडल की खोज किसने की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने की थी। किसने की, कोपरनिकस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, है ना। तो चलो बढ़ते हैं। कोपरनिकस की बात करें तो देखो कब की थी, अगर ये पूछा जाए तो जो ये कोपर जो है ये पोलैंड के खगोलक शास्त्री हैं जिनका पूरा नाम है निकोलस कोपर, और इन्होंने 1473 से 1543 में इन्होंने इसकी खोज की थी, है ना। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनके नाम आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स ये है बुध और शुक्र, इनका कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। देखो यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही साथ आरआरबी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है, कहिरा का समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे है, तो अतः ये स्थित है। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि भाई 2 घंटे आगे स्थित है, तो हमें मतलब 2 घंटे आगे है इसका समय, किसका, जो कहिरा का। तो आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो फ्रेंड्स ये है शनि। शनि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, शनि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शनि की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखो पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पहला है बृहस्पति। बृहस्पति की बात करें तो जो बृहस्पति है इसको हम मर्क्यूरी के नाम से भी, मर्क्यूरी नहीं सॉरी जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर, मर्क्यूरी तो बुध को कहते हैं। जो ये सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, शनि है, ये भी ध्यान रखना है। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश होता है उसको क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश होता है इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। कोई आपसे पूछे ब्रह्मांड के बारे में तो इजीली उम्मीद करती हूँ अब आप आंसर दे दोगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ब्रह्मांड से जो संबंधित जो अध्ययन होता है इसको ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पूछा है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर बताओ, देखिए कौन कौन सही करता है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग। अच्छा एक क्वेश्चन में यहाँ से पूछूं, बिग बैंग जो है इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, और इसको किसने दिया था, तो एब जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। तो सब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तारा है उसका नाम है स्पाइनल ओरेगी। क्या है? स्पाइनल ओरेगी, आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। मैंने आपको बताया था एब जॉर्ज ये लेमित्रेयर जो है लेमित्रेयर, इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1966 में दिया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है अभिनव तारा, या फिर हम इसे कहें सुपरनोवा तारा, एक ही बात है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ब्रह्मांड की आयु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की आयु बताओ भाई, ब्रह्मांड की आयु के बारे में बताओ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की आयु की, तो यहाँ पे 13 बिलियन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 13 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड का व्यास आपसे पूछा जा रहा है। ब्रह्मांड के व्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये अब देखो यहाँ पे ये 108 नहीं पढ़ना है इसको, ये है 10⁸ है। क्या है? 10⁸ प्रकाश वर्ष जो है ये ब्रह्मांड का क्या है? व्यास है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे वही चीज पूछ ले कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो अभी जस्ट मैंने बता दिया था, प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो फ्रेंड्स ये होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पारसेक की बात हो रही है तो एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है, पारसेक को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब यही पूछा है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये होता है क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष की यूनिट पूछी गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी यूनिट होती है? तो प्रकाश वर्ष होती है फ्रेंड्स डिस्टेंस की, दूरी की होती है ना। नेक्स्ट एक प्रकाश वर्ष जो होता है इसका यहाँ पे पूछा गया कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा है 9.46 इंटू दी 10⁻12 इतना होता है, या फिर हम कहेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 ये होता है एग्जैक्टली। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात किसने कही? तो फ्रेंड्स ये बात कही कोपर ये जो है कोपरनिकस ने कही थी। कोपरनिकस जिनका पूरा नाम क्या है? मतलब पोलैंड के खगोलक शास्त्री हैं ये निकोलस कोपर, और इन्होंने ये बात कही थी 1473 से 1543 ईस्वी में। और उन्होंने ये दर्शाया था कि जो सूर्य है ना, यहाँ पे सूर्य को मैं ऐसे डिनोट कर देती हूँ, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है सूर्य, और इसी के चारों ओर जो ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं। ये बात भी किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी। चलो नेक्स्ट देखो ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एस चंद्रशेखरन ने दिया था। अब आपको बताना है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाता है चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। नेक्स्ट सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, ये किसने कहा? तो ये मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे केपलर लिखा है, जबकि सूर्य जो है, सूर्य ध्यान दीजिएगा, सूर्य ब्रह्मांड, अच्छा क्या बोला है? हाँ ठीक है। देखो सूर्य सौर मंडल का ग्रह ये तो केपलर ने कहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। सूर्य ब्रह्मांड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्रह्मांड, सूर्य ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड इसका केंद्र है, ये बात किसने कही? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कही थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने तो कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, और जो केपलर है इन्होंने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। तारे का रंग सूचक बताना है तो फ्रेंड्स उसके ताप का
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार। तो आंसर होगा काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखता है हमें। तो फ्रेंड्स, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण काफ़ी बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। आपसे पूछा है तारे टिमटिमाने का कारण बताओ। तारे टिमटिमाने का कारण, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही पूछे जाते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो फ्रेंड्स, तारे टिमटिमाते हैं जो ये प्रकाश होता है इसके अपवर्तन के कारण से। नेक्स्ट, तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो ये है सेंटारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सबसे छोटा, अब देखो सबसे बड़ा तो हमने देख लिया सेंटारस, और पूछा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटे के केस में अपन को आंसर करना है क्रक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि तारों के जो बड़े बड़े गुच्छे होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े गुच्छे होते हैं उसका जो ग्रुप होता है उसको गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो आपका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्सी। ठीक है ना? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये तो हमने देख ही लिया क्या है। देखो अब देखो, चलो गैलेक्सी की बात हो रही है तो गैलेक्सी जो है इसको हिंदी में हम बोलते हैं मंदाकिनी। तारों का ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और मतलब कि तथा जो मतलब कि तारा जो निर्माण होता है, तारा निर्माण प्रक्रिया, उसकी शुरुआत का ये गैस पुंज होता है, और इसे ही हम कहते हैं गैलेक्सी, यानी कि ये क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। हाँ, ये देखो यहाँ पे भाई 105 नहीं है, ये 10⁵ प्रकाश वर्ष है ना, 10⁵। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाशगंगा की आकृति बतानी है। आकाशगंगा को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। आकाशगंगा कह दो, दुग्ध मेखला कह दो, या फिर इंग्लिश में मिल्की वे कह दो, बात एक ही है। तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकाशगंगा जो हम बोलते हैं मतलब कि गैलेक्सी के निकटतम जो अच्छा, आकाशगंगा के निकट आपको बतानी कौन सी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आकाशगंगा जो है इसके सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है या फिर हम कहें गैलेक्सी है, उसका नाम है देवयानी। देवयानी को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा के नाम से भी बोला जाता है, और ये सबसे नवीनतम क्या है? गैलेक्सी है। ये देखो नेक्स्ट है, एक खगोलीय एकक जो है उसकी औसत दूरी आपसे पूछी जा रही है फ्रेंड्स। औसत दूरी पूछी गई है। औसत दूरी की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहलाता है दुग्ध मेखला, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे कह दो, आकाशगंगा कह दो, या फिर दुग्ध मेखला कह दो, बात एक ही है। नेक्स्ट है, दुग्ध मेखला जो है जो मिल्की वे है इसका पूछा है तो ये एक क्या है? गैलेक्सी है। क्या है? गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अरबों तारों का ग्रुप है। तारों का ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि धुंधला दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसका शुरुआत का ये क्या है? गैस पुंज है। नेक्स्ट, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, तो इसका देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ, अच्छा नवीनतम ड्वार्फ है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे मतलब कि इससे पहले वो था देवयानी, वो भी एक जो मतलब कि आकाशगंगा जो है ना अपना, ये मिल्की वे दुग्ध मेखला जिसे बोलते हैं, उसके सबसे नज़दीक जो है मंदाकिनी गैलेक्सी, उसका नाम है देवयानी। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पल्सर होते हैं, तो पल्सर की बात करते हैं तो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। नेक्स्ट है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो फ्रेंड्स, ये देखा था गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने, है ना, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला जो धूमकेतु होता है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहलाता है हेली कहलाता है। और लास्ट बार ये कब दिखा था? 1986 में दिखा था।
नेक्स्ट है हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा, तो देखो ये 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है, तो ये फिर से दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है डायमंड रिंग के बारे में, पूछा है कि डायमंड रिंग की जो घटना है वो होती है। तो डायमंड रिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण उसके दिन होती है, और सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है, तो भाई ये चीज़ मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दी थी, तो उम्मीद करती हूँ अब तक आपको याद हो चुका होगा। सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब सन और अर्थ जो होता है इसके बीच में जब मून आ जाता है तब जाके होता है। नेक्स्ट, दिन रात जिस कारण होते हैं तो वो ये मैंने आपको बता दिया था, पृथ्वी का घूर्णन, इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित जो बिग बैंग क्या है, बैंग बैंग घटना जो है इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। तो ये आपको बताना है कि कब घटित हुई, तो ये हुई 13 अरब साल पहले, 13 अरब साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है, तो ये अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, तो फ्रेंड्स ये है एल्यूमिनियम है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, तो फ्रेंड्स ये है 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पूछा है पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस बात को किसने माना कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड, देखो ध्यान दीजिए ब्रह्मांड की बात आ रही है, तो ये बात मानी थी कोपरनिकस ने। और अगर यहाँ पे आता सूर्य सौर मंडल का आता, सौर मंडल आता, तो उस केस में यहाँ पे आता केपलर। चलो नेक्स्ट देखिए, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जॉर्ज लेमिंतर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितनी होती है, तो ये होती है 0.03% होती है, वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। इस पे अपन अलग से वीडियो बनाएंगे परत वाला, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम है ना इमेज के साथ साथ आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे, ताकि एकदम आपके माइंड में सेट हो जाए। ट्रिक भी रखेंगे, साथ ही साथ इमेज भी रखेंगे, अच्छे से कराएंगे ये। चलो नेक्स्ट देखिए, शनि ग्रह की एक विशेषता, शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म होता है, और शनि ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, जुपिटर, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, जिसको सैटर्न बोलता है। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी कब होता है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पे होता है 4 जुलाई को होता है, जिसको हम बोलते हैं अपसोर, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है, अब क्या पूछा है, सूर्य और पृथ्वी जो है इसके बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। यहाँ तो अधिकतम दूरी की बात हो रही थी, अब न्यूनतम दूरी की बात हो रही थी। तो फ्रेंड्स अधिकतम दूरी पूछा जाए तो 4 जुलाई, और न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो 3 जनवरी, जिसको हम बोलते हैं उपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जो कि मैंने आपको बताया था 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का व्यास कितना होता है, तो फ्रेंड्स सूर्य का जो व्यास होता है उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है, कितना होता है 13,92,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य की अनुमानित जो आयु होती है, एज होती है, वो कितनी है, तो फ्रेंड्स ये है 5 बिलियन वर्ष, है ना। अब देखो 5 बिलियन वर्ष की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए 1 बिलियन में कितने होते हैं, तो 10 करोड़ होते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो बताना है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 14.98 करोड़ दूरी पे है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण आपको बताना है, तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सूर्य की सतह का तापमान होता है, तो तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की गति परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो फ्रेंड्स ये लेता है बृहस्पति, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर। और कितना समय लेता है अगर ये पूछा जाए तो फ्रेंड्स 12 वर्ष का समय लेता है।
और जो इसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के भारीतम भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोरोना या फिर कहें केरेट। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा गया है सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो कितना % होता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं जो कि होता है 71% होता है, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, यहाँ पे देखो हीलियम गैस के बारे में बता देती हूँ। जो हीलियम गैस जो होती है, जो अक्रिय गैस होती है ना, आदर्श गैस जिसे हम बोलते हैं, जो कि मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके 8वें ग्रुप में होती है यहाँ पे लास्ट में। तो ये जो होती है आदर्श गैस, इसमें सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, और जो गुब्बारे होते हैं उसमें भी हीलियम भरी होती है, साथ ही साथ जो एरोप्लेन के टायर होते हैं उसमें भी ये भरी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत कितना होता है, तो फ्रेंड्स देखो चलो चेक कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन की बात करें तो 70%, हीलियम की बात करें तो 28.5% और बाकी जो गैस होती है वो 2% होती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो फ्रेंड्स ये लेता है 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक और सबसे दूर स्थित जो ग्रह हैं उनके नाम बताना है। चलो देखो, ये अपना है सन, क्या है, ये अपना सन है, और इसके सबसे नज़दीक कौन सा है फ्रेंड्स, सबसे नज़दीक है बुध जिसको मरक्यूरी कहते हैं, और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है सबसे दूर, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। और नेपच्यून जो है ये वरुण, ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। और इसकी खोज हुई थी 1846 में हुई थी, जॉन गाले के द्वारा हुई थी। सबसे नज़दीक कौन सा, मरक्यूरी है। मरक्यूरी के बारे में तो सभी जानते हैं, सबसे छोटा ग्रह होता है ये, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, यहाँ पूछा है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये होती है ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थिति जिसमें पृथ्वी पर एक प्रदेश के बिल्कुल प्रतिमुख होता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रतिध्रुवस्थ। नेक्स्ट, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण बताइए, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा है, तो ये होता है शुक्र। मैंने बताया था शुक्र जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी साइज हो गई और इसका मतलब कि व्यास हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सभी किसके समान होती हैं, पृथ्वी के समान होती हैं। और इसी को शुक्र ग्रह जो है इसी को भोर का, और मतलब कि भोर का तारा भी इसे कहते हैं, सांझ का तारा भी इसे कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, साथ ही साथ सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पे घूमती है उसको कहते हैं घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कितनी है, तो भाई अपनी कक्षा में जो गति होती है वो पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा है पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका होता है, तो पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग जो होता है वो किससे ढका होता है, पानी से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है, तो अच्छा किस तिथि को होता है, चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, पूर्णिमा को होता है। और चंद्र ग्रहण के बारे में फ्रेंड्स मैंने एक चीज आपको बताई थी, चंद्र ग्रहण कब होगा। देखो जब एक सीधी लाइन होती है और इस पे क्या होता है, ये अपना सन है, और सन के बाद ये अपना इधर है चंद्रमा मतलब मून, है ना, और इनके बीच में आ जाती है अर्थ, तब जाके होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपसे पूछा सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये है हाइड्रोजन और हीलियम। कितनी कितनी होती है, तो ये होती है 70%, ये होती है 28.5%। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है, सबसे हल्की होती है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पश्चिम से पूर्व, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, आकार के अनुसार सौर मंडल जो है इसके ग्रहों की अवरोही क्रम बताना है, अवरोही यानी घटता क्रम।
तो भाई देखिए, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है बृहस्पति, इसके बाद दूसरे नंबर पे इसे थोड़ा छोटा शनि होता है, तीसरे नंबर पे अरुण होता है, चौथे नंबर पे वरुण होता है, पांचवें नंबर पे पृथ्वी होता है, छठे नंबर पे होता है शुक्र, सातवें पे होता है मंगल, और सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध। बुध सबसे छोटा होता है, तो ये अपना हो गया 8वें नंबर पे, है ना, इस तरह से करके। नेक्स्ट आपसे बोला है किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुंदर का देवता कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रात की रानी कहलाता है चंद्रमा, कहलाता है मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा नीला ग्रह। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह जो है पृथ्वी का वो है चंद्रमा, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे जो निचली परत होती है उसको क्या कहते हैं? तो देखो, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, बट ये परत वाला है ना, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो ये तो अपन को पता है, जैसे अपनी ये अर्थ हो गई, तो यहाँ पे जो अर्थ है इसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसे लेयर्स होती हैं, तो ये जो भी परत होती है, लेयर्स होती है, उन पर अलग से वीडियो बनाएंगे, ट्रिक से कराएंगे। साथ ही साथ इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें कराएंगे, और साथ ही साथ इमेज रखेंगे ताकि एकदम दिमाग में चीज़ें छप जाएं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक की बात करें तो खगोलीय एकक कहा जाता है सूर्य, मतलब पृथ्वी और सूर्य की बीच की जो औसत दूरी होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ आपको बताना है, क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय व्रत में सबसे लंबे समय तक चमकना ये कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो ये होते हैं शनि में, सैटर्न बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग है 14.96 करोड़। नेक्स्ट देखो, ब्रह्मांड का जो विस्फोटक तारा है वो मैंने बताया ही था, अभिनव तारा कहलाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, नॉर्वे में अर्धरात्रि की बात करें तो अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देता है 21 जून को दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन होता है वो कितना होता है? 71। देखो कई जगह ये 70% दिया हुआ है, कई जगह 71%, तो वो ऑप्शन देख के आप कर लेना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो मैंने बताया था हरा रंग किसका होता है? वरुण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये होता है चंद्रमा पर है। कहाँ पे है? चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है? अब देखो यहाँ बात हो रही है सौर मंडल कि भाई सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये कहा था कोपरनिकस ने। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है भाई, यहाँ पे केपलर करो, केपलर, है ना। और अगर यहाँ पे ब्रह्मांड लिखा होता, ब्रह्मांड, कि भाई कौन सा, मतलब कि ये बात किसने कही कि जो सूर्य जो है वो केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह सारे, ये बात कही थी कोपरनिकस ने कही थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कंफ्यूजिंग है दोनों, बट कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको बताना है उत्तरी ध्रुव जो है इसकी खोज किसने की? तो रोबर्ट पियरे ने की थी। नेक्स्ट है, सूर्य का जो भारीतम भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है किरीट कह दो या फिर कोरोना कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अभियंत्रक में, तो पृथ्वी की बात करें तो अभियंत्रण में क्या है कि भाई गहराई बढ़ते जाने के साथ जो है वो दाब गिरता है, ये ध्यान रखना है। क्या इफेक्ट होता है? तो गहराई जैसे बढ़ेगी उसके साथ दाब है वो गिरेगा। नेक्स्ट है, दृढ़ स्थलीय पट्ट प्लेट कहलाती है। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा? तो फ्रेंड्स ये परिणाम होगा महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाती है। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे आपसे पूछा है, कुछ रेशियो आपको दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है और इसको मापने वाला एक स्थलाकृति का मानचित्र 1 सेंटीमीटर को कितना दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 1 सेंटीमीटर को, ये दर्शाता है 500 मीटर दर्शाता है। नेक्स्ट, महान हिमयुग का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स ये है ओलिगोसिन से है, ओलिगोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत जो होती है, आंतरिक परत, वो आंतरिक परत सीमा में तत्वों की भौतिकता जो होती है वो बतानी है, तो ये किसकी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की। भूगर्भ सियाल सीमा एवं नीति पर तो वर्गीकृत किसने किया था, तो इसको किया था एडवर्ड स्क्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उच्चतम तापक्रम जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये किए जाते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बाद होती है, तो ये कितनी होती है भाई, 15 डिग्री, ये भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ये अपन कर चुके हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, चंद्रमा पर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि अब तक खोजे जा चुके जो तारामंडल है उसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम, तो उसका नाम है हाइड्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारे आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। लगभग अपन ने 150, वैसे 150 क्या 150 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जैसे ग्रह हो गए उनके बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी बता दी है। तो इस तरह से देखा जाए तो 150+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं, और इसी तरह से अपन एक एक टॉपिक को करते रहेंगे। बस साथ चाहिए, आपका साथ ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए उतना ही हमें आपकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मस्त रहिए, अच्छे से खाइए पिए और मस्त होके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अब तो देखो लॉकडाउन भी खुल चुका है, तो आप देख लो कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी का है ये भी स्टार्ट होने वाला है, देन ग्रुप डी होगा वो भी होगा, और फिर बिजली बोर्ड के भी होंगे। तो मतलब सारे एग्जाम, कहने का मतलब अभी स्टार्ट होने वाले हैं, टाइम कम है। तो सिंपल सी चीज़ें, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों का रिविजन करते जाओ, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से मस्त होकर पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।